आज के मिनी व्लॉग की शुरुआत हो रही थी शिवी और शिवी की बुआ की मस्ती के साथ। सुबह उठ के दोनों ऐसे ही मस्ती करते हैं, तो मैंने इन दोनों की मस्ती कैप्चर कर ली। फिर मैंने शिवी की मालिश कर दी थी, उसको नहला दिया था। उसके बाद मैं अंदर साफ सफाई करने आ गई थी। मैट्रेस कवर और बेडशीट चेंज किया। हफ्ते में 2-3 बार तो कर ही लेती हूँ क्योंकि सुसु करता है शिवी, तो चेंज करनी पड़ती है। शिवी को दूध पिलाया, फिर उसे सुलाने लगी। उसे बहुत तेज़ नींद आ रही थी और जब उसे नींद आती है तो उसे बिल्कुल शांत नहीं रहना होता, बहुत परेशान करता है। बहुत से बच्चे ऐसे ही करते होंगे। फिर उसे सुलाया, उसके बाद मैं दिन की तैयारी में लग गई थी। दिन में मैं आज बना रही थी मूंग दाल, और मूंग दाल अलग से मैं शिवी के लिए भी निकाल लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैं तेज पत्ता दिखा रही थी क्योंकि तेज पत्ता अगर दाल में डाल तो कीड़ा नहीं लगता है। ये मैं ससुराल से लाई हुई थी, ससुराल मेरा पहाड़ में। यहाँ शिवी के नानू नानी भी आ गए थे शिवी से मिलने के लिए, और नाना का तो प्राण है शिवी। उसके बाद मैं यहाँ दाल चढ़ाने लग गई थी। आप मेरी वीडियोस देखकर इतना तो समझ ही गए होंगे कि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ लग्जरी कम होती है पर कंफर्ट और सेटिस्फेक्शन ज्यादा होता है। वहीं चीजों की वैल्यू भी होती है, उसे बड़ा ही संभाल के रखा जाता है, सेविंग्स में ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और जहाँ एक ही कमाने वाला आदमी हो तो उसके लिए अपना घर बनाना एक सपने से कम तो नहीं होता। और हमने भी अपने सपनों का घर कुछ टाइम पहले ही बनाया, तो हमारे लिए भी लग्जरी चीजें इतनी जल्दी जोड़ पाना पॉसिबल नहीं है। और ये बात मिडिल क्लास फैमिली से अच्छा कौन जानता है। वो भी जानती है कि धीरे धीरे चीजें जुड़ती हैं। यहाँ मम्मी इसको मूंग दाल पिला रही थी, जो कि बिना तड़के वाली और नमक वाली थी। ऐसी नखरे दिखा रहा था पीने में। फिर इसने सुसु भी कर दी थी, तो मम्मी इसका पजामा चेंज करने के लिए पजामा लेकर आई, पजामा चेंज किया इसका। और ये दोनों ऐसे ही आते रहते हैं मस्ती करने शिवी के साथ, मन नहीं लगता इनका। फिर पार्सल वाले भैया भी आ गए थे। क्या पार्सल है ये आपको कल के मिनी व्लॉग में देखने को मिलेगा। और फिर मम्मी लोग जाने लग गए थे, शाम हो गई तो घर को वापस जा रहे थे। मायका मेरा पास में है तो आते रहते हैं मिलने के लिए शिवी से। शाम को मैं बना रही थी मूंग दाल के पराठे। दाल बच गई थी तो मैंने सोचा इसका ही यूज कर लिया जाए, नहीं तो दाल वेस्ट हो जाती है। मोस्टली मैं ऐसे ही करती हूँ, दाल बच जाती है तो उसके पराठे बनाने के लिए आटे में गूंथ कर उसके पराठे बना लेती हूँ। ज़्यादातर ऐसा करते भी होंगे ताकि दाल भी वेस्ट ना हो और कुछ खाने में टेस्टी भी बन जाए, तो ऐसे ही पराठे बनाते होंगे। मिलते हैं आपसे कल के मिनी व्लॉग में। आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू ऑल आर लविंग माई वीडियोज़। ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें, ढेर सारा प्यार दें वीडियोज़ को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।